कहना चाहूँगा कि हम ये जो संकल्प है गुरुग्राम में महालक्ष्मी मंदिर बनाने का जो संकल्प हम 2003 में लिए थे, वो ऐसे फाउंडेशन पूरी संस्था है, उसमें हमारे ट्रस्टी हैं, मेंबर हैं, सदस्य हैं। 2006 में हमने ट्रस्ट रजिस्टर कराया और तब से प्रण लेके चले थे हम। और आज आप उसकी जो है ये देख रहे हैं कि ऐसा भव्य कार्यक्रम, ये 5 दिन का हमने प्रोग्राम रखा है। इसमें 24 तारीख को बहुत ही अपने आप में भव्य कम जो है कलश यात्रा थी, मूर्तियों का भ्रमण शोभा यात्रा थी, उसमें झांकियाँ थी जो है, और सभी मूर्तियों को जो है नगर भ्रमण कराया गया था। कौन सी मूर्तियाँ स्थापित की गई यहाँ पर? यहाँ पे जो मूर्तियाँ स्थापित हैं, मेन और मुख्य जो मंदिर है वो तो महालक्ष्मी जी का है। बड़ा सबसे बड़ा जब गर्भगृह है वो महालक्ष्मी जी का है, लेकिन क्योंकि महालक्ष्मी जी का मंदिर है तो उसमें और भी देवी देवता हमारे जो भी हिंदुओं के हैं वो भी स्थान दिया गया है। पहले महालक्ष्मी हम हैं और कुल देवी है हमारी, तो साथ में शिव परिवार है, राम दरबार है और राधा कृष्ण जी हैं, खाटू जी हैं, दुर्गा जी हैं, और हमारे गणेश जी तो जो है नगर सेठ हैं, वो जो डगरू सेठ जो उनका रूप है वो यहाँ पे विराजमान है। हनुमान जी 16 चढ़ाने वाले विराजमान हैं यहाँ पे। और क्योंकि ये वैसे समाज ने बनाया है तो उसमें हमारे जो महाराजा हैं उनकी मूर्ति ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अग्रसेन महाराज जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा जो है मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है। कितने दिन ये प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे? जो प्रोग्राम है 24 तारीख को भव्य शोभा यात्रा थी, उसके बाद 25 सुबह, 25 शाम, 26 सुबह, 26 शाम, 27 सुबह, 27 शाम और 28 को आज जो है पूर्ण आहुति के साथ में, पूर्ण यज्ञ के साथ में, पूर्ण जो है मंत्रोच्चार के साथ में, सभी उनके साथ में ये जो स्थापना आज जो की गई है पूरे विधि विधान के साथ, जो हम भारत प्रसिद्ध तो हैं ही, विश्व प्रसिद्ध भी कह सकते हैं। डी शास्त्री जी जो यज्ञाचार्य जो आचार्य हैं उनके सानिध्य में उनके जो और विद्वान 11 पंडितों के द्वारा यहाँ पे ये मंत्रोच्चार और पूरा जो हमारे जितने भी देवियों के मंत्र जाप होने चाहिए वो पूरे संपन्न होने के साथ में आज प्राण प्रतिष्ठा की। महालक्ष्मी जी का ये अपने स्वरूप में पहला मंदिर है और गुड़गांव में नहीं, बहुत दूर दूर तक अपने इस स्वरूप में महालक्ष्मी जी हमारी कुल देवी जी गुड़गांव में पहले। ये जो देवी का भव्य मंदिर बना है ये देखते ही बनता है। ये यहाँ गुड़गांव में जय महालक्ष्मी माता की ये जो मंदिर बना है सेक्टर 5 गुरुग्राम में देवी का ये भव्य मंदिर देखते ही बनता है। और इसकी सुंदरता आप देख सकते हैं। यहाँ पर 4-5 दिनों से जो देवी की प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन था, हमें सौभाग्य मिला इसको अटेंड करने का, और एक से बढ़कर एक यहाँ पे जो है आयोजन हुआ। काशी से पंडित बुलाए गए थे, दिल्ली से पंडित बुलाए गए थे, और यहाँ का जो यज्ञ है अभी यहाँ पीछे हो रहा है यहाँ पर यज्ञ। और सुबह से हम यहाँ पर देवी की प्राण प्रतिष्ठा हर मूर्ति की अलग से मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई, जो देखते ही बनती है। और सुबह और शाम 2-3 4 घंटे यहाँ पे पूजा चलती थी। 3-4 दिनों से हर चीज़ के बारीकी से ध्यान रखा गया। हमारे देश की संस्कृति इतनी महान है और हमारे देश की जो धर्म है उसमें जो आज की युवा है उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि पुराने ज़माने में धर्म से लोग जुड़े रहते थे, धर्मशालाएँ बनवाते थे, बहुत कुछ करते थे। तो ये जो इस समय हमारे देश में ऐसे मंदिरों की, ऐसे धार्मिक संस्थानों की और ऐसे संस्कारों की, मंत्रोच्चारण की बहुत ज़रूरत है। जो आने वाला युवा है आज अगर हम उनको इस चीज़ों से शुरू से उनको इसमें शिक्षा दी जाए तो कोई भी ऐसे मेरे को नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति जो है वो आगे बढ़कर कोई गलत काम करेगा। और जो हमारे देश में देश की संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए ऐसे जो चीज़ें हैं उनका अनुष्ठान बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो
जो 4-5 दिन यहाँ पे आयोजन हुआ, उसमें कल जैसे सुबह के समय जो है प्राण प्रतिष्ठा का मंत्रोच्चारण होता था, शाम के समय श्याम बाबा का कीर्तन की चौकी हुई, सती दादी का कीर्तन हुआ और ऊपर से कल सुंदरकांड का पाठ हुआ। तीनों दिन जो है और सब लोगों के लिए भंडारे, देवी माँ के भंडारे खोल दिए गए थे। मैं डॉक्टर डी.पी. शास्त्री, धर्म ज्योतिष वास्तु सनातन की एक अभियान जो हम लोग अनादिकाल से हमारे सनातन की देवताओं की नीति, देवताओं से आशीर्वाद, देवताओं के बताए हुए हमारे ये हम चलते हुए गुरुग्राम में सेक्टर 5 में महालक्ष्मी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव हम लोग किए। हमारा पूरा मित्रमंडली रहा और 5 दिवस का अनुष्ठान परिपूर्ण हुआ। माननीय पूर्व विधायक अग्रवाल जी के सहयोग से, उनके मित्रमंडली के सहयोग से बहुत बड़ा सनातन का महालक्ष्मी मंदिर का एक आयोजन था, एक प्रतिष्ठा था, पूजन था। उसके साथ हमारे मित्र काशी से हम लोग जो आए थे, हम सब लोगों ने गणपति गौरी से लेकर के महालक्ष्मी का प्राण प्रतिष्ठा किया। एक बड़ी खुशी की बात है कि आज मृगशिरा नक्षत्र है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। ये महालक्ष्मी पावन भगवती, जिनके ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता अधीनस्थ हैं और उनको पाने के लिए जप तप करते रहते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, हे वरदायिनी, हे महालक्ष्मी, हे राजराजेश्वरी, हे त्रिपुर सुंदरी, जिस तरह गुरुग्राम में आप स्थापित हुई हैं समस्त जन के कल्याण के लिए, पूरे ब्रह्मांड में शांति सुख देने के लिए, जो इस मंदिर के प्रांगण में दर्शन करेगा वो अपनी मनोकामना के सिद्ध करेगा। आप महादेव काशी के बारे में तो क्या कुछ कहना है इसका? देखिए, काशी का संबंध और महालक्ष्मी का संबंध अनादिकाल का संबंध है। काशी से हम लोग विराजे जरूर है, बल्कि हम लोग का अपना एक जगह दिल्ली प्रदेश में ही हमारा ऑफिस है, हम बेगमपुरा में और मैं कई न्यूज मीडिया चैनल के लिए बोलता हूँ, सब चैनलों के लिए मैं बोलता रहता हूँ। मेरे नाम से ही आपको सब मिलेगा। मेरे को ये कहना है, जिस तरह काशी का उद्धार हुआ है माननीय मोदी जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा, पूरे विश्व के पटल पे शांति का एक संदेश गया है और आज हम वर्ल्ड में 4th नंबर के इकोनॉमी देश बन चुके हैं, पावर बन चुके हैं। इसमें माँ लक्ष्मी की कृपा है। आपके जीवन में लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, कृति लक्ष्मी, श्रद्धा लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी और सौभाग्य लक्ष्मी आपके मीडिया के माध्यम से आपके दर्शकों को, आपके न्यूज़ के जितने लोग आपसे जुड़े हैं, सबके भगवती धर्म आशीर्वाद, शांति, सुख, समृद्धि पूरा करें। यही चाहता हूँ कि ये महेश अग्रवाल जी के सहयोग से, विधायक जी के सहयोग से जो ये महामंदिर का नवनिर्माण हुआ है, ये वरदायिनी हो और सबके मंगल। जय श्री राम। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।